नाश्ता तो आपने बहुत तरीके से बनाया होगा, लेकिन इस तरीके से नाश्ता आपने कभी नहीं बनाया होगा। तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल यूनिक तरीके से इस नाश्ते को, जो कि बाहर से बहुत क्रिस्प है और अंदर से बहुत सॉफ्ट। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको लेना है 1 कप दूध। फ्लेम को ऑन कर लेते हैं, पैन में 1 कप दूध डाल लेते हैं। अब इसको एक उबाल आने तक पकने देते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आता है, बस 2 मिनट में उबाल आ जाता है, और इसमें डाल देते हैं हाफ नींबू का रस थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके। और जैसे ही आप नींबू का रस डालेंगे, दूध फटना शुरू हो जाएगा। तो इसको ठीक से मिक्स कर दें, जिससे पूरे दूध में ये इवनली फैल जाए। अब जैसे ही दूध फटने लगेगा, तो आपको इसको चलाते रहना है जब तक कि ये दूध फट ना जाए। जैसे ही दूध फटने लगा है, हमने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा तीखा भी कर सकते हैं। वैसे मैं जो क्वांटिटी बता रही हूँ एकदम परफेक्ट है इस नाश्ते के लिए, बहुत ही चटपटा नाश्ता बनता है। चिली फ्लेक्स को ठीक से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 पीस ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने ये बड़े साइज़ वाली ब्रेड ली है। अगर आप छोटे साइज़ वाली ब्रेड लेते हैं तो यहाँ पर 4 पीस ब्रेड का उपयोग करिएगा। इसको रफली तोड़ देते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे सूजी। तो ये बड़े दाने वाली सूजी है, तो इसको डाला है मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून। अगर महीन वाली सूजी है तो आप इसकी मात्रा इस तरीके से रखनी है आपको कि इसे डो के फॉर्म में लाना है। स्वाद के अनुसार डाल दिया है नमक। अभी मैंने इसमें 3 टेबल स्पून सूजी डाली है। इसको ठीक से मिक्स करते हैं, और तभी आप सूजी डालेंगे। आप देख लें, अगर इतने से में ही ये डो के फॉर्म में आ जाता है। बहुत हार्ड डो नहीं बनाना है, बिल्कुल जैसे सॉफ्ट रोटी का डो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। इसलिए पहले इसको मिक्स कर लें। अगर आपको सूजी की मात्रा कम लगे तो सूजी की मात्रा और मिलाएं। अब आपको कर देना है फ्लेम को ऑफ, और यहाँ पर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सूजी और मिक्स कर दी है, क्योंकि ये मुझे हल्का सा गीला लग रहा था। अब ये जो सूजी है वो फूल जाएगी, और ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाएगा। इसके लिए आपको इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देना है, जिससे सूजी पूरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। और 10 मिनट बाद आप देखेंगे ये बहुत अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बिल्कुल छोटी सी प्याज को कट करके डाला है। साथ ही डाल दिया है हाफ शिमला मिर्च, और एक छोटी सी गाजर को भी एकदम चौकोर चौकोर टुकड़ों में कट करके डाला है। बहुत महीन नहीं किया है, क्योंकि इनका क्रंच नाश्ते में बहुत टेस्टी लगेगा। और साथ में डाल दिया है काली मिर्च। बस आपको इतने से ही मसाले डालने हैं। इतने से मसाले में इस नाश्ते का जो टेस्ट आता है, बहुत ही गजब का टेस्ट आता है फ्रेंड्स। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, पिज़्ज़ा बर्गर का भी स्वाद भूल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे बनता है। तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 टेबल स्पून देसी घी, जो इसके स्वाद को और बढ़ा देगा। अब इसको ठीक से मिक्स कर लेते हैं, और ये आ चुका है अब डो के फॉर्म में। बस इससे आपको बॉल्स तैयार करनी है। आप यहाँ पर चाहें तो चीज़ का भी उपयोग कर सकते हैं इसके बीच में, लेकिन मेरे पास इस समय चीज़ उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने बिना चीज़ के ही बनाया है। ये ऐसे भी बिना चीज़ के भी बहुत टेस्टी लगता है। सारी बॉल्स को तैयार कर लेते हैं, और ये देखिए सारी बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें लाएंगे एक ट्विस्ट लाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लेक्स, जो हम दूध में खाते हैं। इसको कर लेंगे ग्राइंड, और इसमें हम इन बॉल्स को कोट करेंगे, जिससे आपका नाश्ता बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और बाहर से बहुत क्रिस्प बनेगा। अक्सर आपकी शिकायत होती है कि जैसे हम नाश्ते को डालते हैं वो ऑयल में टूटने लगता है, तो इसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आप किसी भी तरीके से बनाइएगा। बस आपको इसको फ्राई करते समय फ्लेम को हाई रखना है। तो सारी बॉल्स को हम इसी तरीके से कॉर्नफ्लेक्स में कोट कर लेते हैं। सारे नाश्ते को मैंने तैयार कर लिया है। फ्लेम को करेंगे ऑन, और रखेंगे कढ़ाई, और इस पर ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ऑयल बिल्कुल हाई फ्लेम पर गर्म रहे तभी आपको नाश्ते को डालना है, जिससे नाश्ता बहुत क्रिस्प बनेगा और ऑयल को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। और थोड़ी सी ही देर में ये नाश्ता हो गया है तैयार। बहुत कम समय में बनने वाला ये नाश्ता है, और स्वाद तो ऐसा कि आप एक बार खाएं भुला ही ना पाएं। तो ऐसे स्वाद का नाश्ता ज़रूर बनाइएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसको फ्राई करते समय आपको पहले फ्लेम को हाई रखना है,
और इसके बाद आपको फ्लेम को कर देना है मीडियम, जिससे ये अंदर तक पूरा सिक जाए। और चलिए अब मैं आपको इसको दिखाऊंगी तोड़कर। बहुत ही टेस्टी, बाहर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट। और ये नाश्ता हो गया है तैयार। आप इसे शाम के स्नैक्स में, सुबह बच्चों के टिफ़िन में किसी भी समय दे सकते हैं। कीप एंजॉय।